नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग न्यू अपडेट की कि जो न्यू वर्जन अपडेट हुआ है इसमें आप जो है 25 मिनट के अंदर जो है शेयर बाज़ार से कैसे पैसा कमाएंगे। यानी कि 25 मिनट के अंदर शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस न्यू अपडेट वर्जन में बताने वाला हूं। आप हमारे साथ वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस पर बने रहिए, तभी आपके समझ में जो है बेहतर तरीके से आएगा। चलिए मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कॉल्स और टारगेट प्रोवाइड कराते हैं आपके एजुकेशन के लिए। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल 100% फ्री है, चैनल का कोई चार्ज नहीं है। आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मैं या मेरा चैनल जो है जिम्मेदार नहीं रहेंगे, यानी कि रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है और उससे भी ज़्यादा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आइए मैं आपको अब एंजल ब्रोकिंग ऐप पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों ये एंजल ब्रोकिंग का ऐप है, देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है और ये सेंसेक्स का कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि यहाँ पर निफ्टी आपको दिखाएगा कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट इस समय लाइव है 17,580 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 59,000 से ऊपर जो है सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से जब आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर ये आपको आईपीओ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको आईपीओ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप आईपीओ बुक कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड बुक कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। जब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक दिए गए हैं। आप इन स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो ये आपको जो पहले देखने के लिए मिलेगा जीटीडी ऑर्डर और स्टॉक एसआईपी। यानी कि आप जीटीडी ऑर्डर भी लगा सकते हैं और स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर ये टूल्स दिए गए हैं जीटीडी ऑर्डर के। जीटीडी ऑर्डर आप यहाँ से इस तरह लगा सकते हैं। जब आप क्रिएट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका जीटीडी ऑर्डर यहाँ से लग जाएगा। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। और अब यहाँ से आगे जब आप चलेंगे तो ये आपको वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। वॉच लिस्ट में आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर नीचे कुछ स्टॉक दिए गए हैं जो पहले से ही ऐड हैं। अगर आप चाहें तो कोई और स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर HDFC बैंक का स्टॉक ऐड करना हो तो आप HDFC बैंक का जो है स्टॉक ऐड कर सकते हैं। HDFC बैंक जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा और आप इस स्टॉक पर क्लिक करके आप यहाँ से इस स्टॉक को जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा, आपका जो है स्टॉक ऐड हो जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा HDFC बैंक का स्टॉक जो है ऐड हो चुका है। तो आप इस तरीके से स्टॉक ऐड करेंगे। ये तो हो गई स्टॉक की बात। अब मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है इन्वेस्ट कैसे करेंगे। जस्ट आप HDFC बैंक का ही एक स्टॉक ले लेते हैं। HDFC बैंक के स्टॉक में आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइंग और सेलिंग। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन पर तो आप इसका जो है ऑप्शन चेन देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन जो है क्या कह रहा है इस स्टॉक का। और यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं। इसका चार्ट देखकर भी आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में अब क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का बुलिश मूवमेंट, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कहाँ है कहाँ पर नहीं है, जो भी कंडीशन है वो आपको चार्ट पर यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद आते हैं यहाँ स्टॉक डिटेल्स। स्टॉक डिटेल पर भी आप चेक करके यहाँ इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना है। और यहाँ पर इसका लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर। और पूरी जानकारी और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में मिल जाता है। इसके बाद में आप यहाँ टेक्निकल पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका टेक्निकल डेटा देख सकते हैं कि जो टेक्निकल डेटा है इस स्टॉक का वो क्या कह रहा है, बेरिश कितना है, बुलिश कितना है। इसका यहाँ पर जो है RSI और EMA और MACD कितना है, यहाँ पर सभी आपको देखने के लिए मिलेगा।
इस समय इसका जो है बुलिश 14 पर है और बेरिश 5 पर है, यानी कि आप इसे बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखकर पता लगा सकते हैं। इसका समरी टेक्निकल, ये टेक्निकल डेटा है, टेक्निकल डेटा से भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसके आप फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं। जब आप फंडामेंटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका फंडामेंटल देखने के लिए मिलेगा। फंडामेंटल में काफ़ी डिटेल है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब आप यहाँ से जब चेक करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, जब आप इसे बाय करेंगे तो यहाँ से आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और मैं आपको एक बार रिवर्स ले चलता हूँ और भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो काफ़ी आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जब हम HDFC बैंक के स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि कॉल साइड में कितनी बिट लगी हुई हैं और पुट साइड में कितनी लोग जो है बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। पुट साइड और कॉल साइड दोनों का डेटा दिया गया है। लेफ्ट हैंड में कॉल साइड का डेटा है और राइट हैंड में ये पुट साइड का डेटा है। तो ये मार्केट डेप्थ भी देखकर आप यहाँ से इसे बाय कर सकते हैं। जब आप बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पर 323 रुपये का आपको ये स्टॉक मिलेगा इंटरडे में। अगर आप इंटरडे में ख़रीदना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपको 323 रुपये का मिलेगा। अगर आप डिलीवरी में ख़रीदना चाहते हैं तो 1616 रुपये का मिलेगा। डिलीवरी में आप लॉन्ग टाइम के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और इंटरडे में आपको शाम को 3 बजे तक इस स्टॉक को सेल करना होगा। अगर आप शाम को 3 बजे तक इस स्टॉक को सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल कर देगा, उसमें आपसे ब्रोकर चार्ज भी लेगा। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो आप उस पोजीशन को 3 बजे से पहले पहले ही स्क्वायर अप कर दीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आप कभी तक के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। इसमें दो ऑप्शन आपको और देखने के लिए मिलते हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर ये होता है कि मान लीजिए स्टॉक का इस समय प्राइस 1616 रुपये चल रहा है। आप अगर इसे 1600 रुपये पर ख़रीदना चाहते हैं या 1580 पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसी का यहाँ पर रेट डाल देंगे। ये हो जाता है लिमिट ऑर्डर। जब आप लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। जब आप इसे यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से आप इसे, जैसे मान लीजिए मुझे ये 1580 रुपये पर ख़रीदना है 1580 का, तो ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। जब इस ऑर्डर पर ये स्टॉक आएगा तो हमारा स्टॉक ख़रीदा जाएगा। अब अगर आप मार्केट ऑर्डर पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप मार्केट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक जो है मार्केट रेट पर ख़रीदा जाएगा, जो भी मार्केट रेट में वैल्यू चल रहा होगा स्टॉक का। ये लिमिट ऑर्डर हो गया और ये मार्केट ऑर्डर हो गया, दोनों आपकी समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिमिट ऑर्डर है, ये मार्केट ऑर्डर है और ये डिलीवरी और ये इंटरडे। जो भी आपको करना हो आप उसे उसी पर टिक करेंगे और आपका जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब इसके अलावा इसमें एक और ऑर्डर भी आता है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कवर ऑर्डर होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, रोबो ऑर्डर होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब ये होता है जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ट्रिगर प्राइस खुल जाएगा। ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि आपने किसी स्टॉक को 1600 रुपये पर बाय किया, 1615 रुपये पर बाय किया और आप चाहते हैं कि मैं 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा, तो आप यहाँ पर 1600 और 1010 डाल दीजिए आप, यानी कि 1610 रुपये पर मेरा स्टॉक आएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, यानी सेल हो जाएगा, मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो आप ये ट्रिगर प्राइस में डालेंगे आप यहाँ पर। जब आप ये ट्रिगर प्राइस डालेंगे तो आपका ऑर्डर जो है एग्जिट हो जाएगा, यानी कि आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। इस क्वांटिटी पे आपने ख़रीदा है और इस क्वांटिटी पे आपने स्टॉप लॉस मेंशन किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ से मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाती है स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात। अब अगर आप इसमें कुछ और यूज करना चाहते हैं तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें कुछ और यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब आप बाय पर क्लिक करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने बता दिया, आपको रोबो ऑर्डर भी लगाना बता देता हूँ। अगर आप रोबो ऑर्डर लगाएंगे तो रोबो ऑर्डर कैसे लगाएंगे वो हम देख लेते हैं। रोबो ऑर्डर लगाने के लिए आपको स्टॉप लॉस डालना होगा। मान लीजिए मैं 5 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ और यहाँ पर इसमें मैं टारगेट प्राइस भी डाल देता हूँ, यानी कि
1616 ये चल रहा है। तो ये मेरा जो ऑर्डर है 1700 रुपये का टारगेट डाल देता हूँ कि 1700 रुपये पर ये आएगा तो मेरा ऑर्डर बिक जाना चाहिए। तो आप यहाँ से 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा देंगे और टारगेट प्राइस लगा देंगे आप 1700। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस। जब आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर खुल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप डाल देंगे एक, मान लीजिए 5 रुपये, 5 रुपये डाल दीजिए या आप 2 रुपये डाल दीजिए। चलिए मैं 4 रुपये डाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमने जो 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया है, जब हमारा ये 4 रुपये या मान लीजिए एक 5 रुपये, मान लीजिए 5 रुपये का ही हमने स्टॉप लॉस लगाया है और 5 रुपये का लगाया हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अभी हमारा जो स्टॉक है वो 1616 रुपये की प्राइस पर मूव कर रहा है। जब हमारा स्टॉक 1000 यानी कि यहाँ से 5 रुपये ऊपर जाएगा तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है ये 5 रुपये और ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये ट्रेल होता रहेगा। प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रेल होता रहेगा, उसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इसमें हमारी प्रॉफिट ऑटोमेटिक बुक होती रहती है। जो भी प्रॉफिट हाथ में आएगा वो हाथ से जाएगा नहीं, हाथ से छूटेगा नहीं वो प्रॉफिट। तो आप चाहें तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है बाय करेंगे, सेल करेंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टॉप लॉस का और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैंने आपको इस वीडियो में मेंशन करके बताया है। ये तो हो गई किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की बात। अब बात कर लेते हैं किसी और चीज़ की। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब आप इस स्टॉक को खरीदेंगे तो अगले दिन आपका जो है स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ये पोर्टफोलियो है, जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये न स्टॉक को पोर्टफोलियो में आएगा। पहले आपका स्टॉक ऑर्डर में आएगा, यहाँ पर आपका स्टॉक ऑर्डर में दिखाएगा, फिर इसके बाद आपका जो है अगले दिन स्टॉक पोर्टफोलियो में आ जाएगा। पोर्टफोलियो के बाद में आप जब तक चाहें जब तक उसे होल्ड रख सकते हैं, जब चाहें जब आप उसे सेल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है निफ्टी की। अगर आपको कोई निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से पहले ही ऐड कर रखे हैं। 17,400 का हम सी ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 228 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, 228 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है 17,400 की निफ्टी का। और यहाँ पर आप इसका मार्केट डेप्थ देख सकते हैं कि मार्केट डेप्थ जो है वो क्या कह रहा है, कितने कॉल राइटर हैं, कितने पुट राइटर हैं, आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाती है। ऑप्शन चेन में इस समय आप मार्केट 17,600 का स्टैक प्राइस चल रहा है। आप अगर इस स्टैक प्राइस पर चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर आप किसी और स्टैक प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो उस स्टैक प्राइस पर भी आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, यानी कि इस निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑप्शन चेन की बात। और ये हो गए चार्ट। ये चार्ट है निफ्टी का। आप यहाँ से निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, प्रीमियम का चार्ट है ये, यानी कि निफ्टी कितने प्रीमियम पर सर्च कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहीं से आप बाय कर सकते हैं, यहीं से आप सेल कर सकते हैं। अब आप बाय करने के लिए जस्ट बाय पर क्लिक करेंगे। जब आप बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी डालेंगे, यानी कि एक लॉट लेना है आपको। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कैरी फॉरवर्ड है, ये इंटरडे है। कैरी फॉरवर्ड में हम एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इंटरडे में हमें 3 बजे तक ही इस स्टॉक को निफ्टी को सेल करना पड़ेगा, यानी 3 बजे तक ही हम इसे सेल करेंगे अगर इंटरडे करते हैं तो। और अगर कैरी फॉरवर्ड पर करते हैं तो इसे हम 1 हफ्ते के लिए जो है होल्ड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपायरी तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सपायरी और इंटरडे। जब आप एक लॉट साइज डालेंगे तो लॉट साइज इस समय 11,455 रुपये का है। अगर आप कम प्राइस का लेना चाहते हैं तो कम प्राइस का भी ले सकते हैं। अपने स्टैक प्राइस को वहाँ से ऑप्शन चेन में देख करके कि किस ऑप्शन चेन में जाके आप देख सकते हैं कि मुझे कितने प्रीमियम का निफ्टी का जो है स्टॉक बाय करना है। तो इस तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का मान लीजिए मैं एक डाल लेता हूँ, 41,000 रुपये का एक डाल लेता हूँ मैं सी। मैंने 41,000 रुपये का सी डाल लिया। 485 रुपये का इसका प्रीमियम है। कॉल साइड और पुट साइड का डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में जाकर आप स्टैक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्टैक प्राइस का आपको लेना है। इस समय 41,000 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 41,335 पर। आप चाहें तो
41,400 का ले सकते हैं, 41,500 का ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड में कॉल साइड का डेटा है, राइट साइड में पुट हैंड का, पुट राइटर का डेटा है। आप पुट का भी देख सकते हैं, कॉल का भी देख सकते हैं। जो भी आपको ट्रेड लेना हो यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। बाय करेंगे, बाय पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डालेंगे। यहाँ पर प्रोसेस वही रहेगा, कैरी फॉरवर्ड, इंटरडे, जो भी आपको करना है। होल्ड करना है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और शाम को 3 बजे तक सेल करना है तो आप इंटरडे करेंगे। लॉट साइज 12,163 रुपये है, यहीं से आप बाय करेंगे और यहीं से आप सेल करेंगे। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि इस समय इसका प्रीमियम 486 रुपये चल रहा है और हमें ये खरीदना है 460 रुपये पर, तो हम यहाँ 460 रुपये डाल देंगे। ये हो गया लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर वो होता है, मार्केट पर जब हम क्लिक करेंगे जो इस समय मार्केट में भाव चल रहा होगा उस भाव पर हमारा स्टॉक खरीदा जाएगा। यानी कि स्टॉक हो या निफ्टी या बैंक निफ्टी हो, हमारा ऑर्डर लगेगा मार्केट प्राइस पर जो भी चल रहा होगा। अगर लिमिट प्राइस लग रहा है तो लिमिट प्राइस पर हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। लिमिट में हमें जो भी रखना है, 400 रुपये पर खरीदना है या 420 रुपये खरीदना है, जो भी हम डालेंगे उसी प्राइस पर हमारा जो है बैंक निफ्टी का ऑर्डर जो है खरीदा जाएगा। 25 क्वांटिटी होती हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी के अंदर 50 क्वांटिटी होती हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ देखिए स्मार्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, जब आप इस स्मार्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर ये टिगर प्राइस है। टिगर प्राइस का मतलब है 474 रुपये पर आप किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ये डाल दिया कि भाई मुझे जो है 40 पॉइंट का या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप यहाँ पर डालेंगे 450 रुपये, 450 डाल देंगे। यानी कि 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पर जब ये यानी 450 के प्रीमियम पर जब ये आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। यानी कि हमारा ट्रिगर प्राइस है ये। यहाँ पर ये टच करते ही मार्केट से हम जो है एग्जिट हो जाएंगे। ज़्यादा लॉस हमें देखना नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये जो आपका 11,000 12,000 रुपये का जो प्रीमियम है ये जीरो हो सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 70 रुपये पर चल रहा है, 470 पर 450 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का मतलब है एक 500 रुपये, 500 रुपये का ही आपको लॉस होगा। इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो। अब इसमें एक दूसरा ऑर्डर आता है रोबो ऑर्डर। रोबो ऑर्डर क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। रोबो ऑर्डर ये होता है कि मान लीजिए आपने 462 रुपये पे आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। यानी कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 20 रुपये का, आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और टारगेट प्राइस आप यहाँ पर लगा दीजिए कि 460 पे चल रहा है, 500 पर आएगा तो ख़रीदा जाएगा। तो आप टारगेट ऑर्डर यहाँ पर 500 का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 ना लगाएं तो आप यहाँ पर 40 रुपये का टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं कि 40 रुपये पर आएगा, 40 रुपये मुझे प्रॉफिट लेना है और 20 रुपये का मुझे लॉस लेना है। 40 रुपये प्रॉफिट हो गई आपकी, यानी कि 460 पे चल रहा है, 500 पे आएगा तो सेल हो जाएगा। एक इस तरीके से भी लगा सकते हैं और एक 500 रुपये का भी लगा सकते हैं। 500 रुपये पे आएगा तो बिक जाएगा और यहाँ पर आप ये 440 रुपये का लगा सकते हैं कि 440 रुपये पर आएगा तो हमारा ये बिक जाएगा। 440 पर हमारा सेल हो जाएगा और 500 पर भी हमारा टारगेट ऑर्डर है, सेल हो जाएगा। दोनों में से जिस भी प्राइस को मार्केट टच करेगा उसी पर आपका मार्केट से एग्जिट हो जाएगा, चाहे तो स्टॉप लॉस पर टच कर जाए या टारगेट पर। और ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने डाल दिया 10 रुपये का, यानी कि मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 रुपये का डाला है। अगर मार्केट 10 रुपये ऊपर बढ़ता है, अगर मार्केट 10 रुपये ऊपर बढ़ता है, 460 रुपये से मार्केट 470 पर आ जाता है, तो हमारा जो ट्रेलिंग ये स्टॉप लॉस जो है ये 450 रुपये पर आ जाएगा, जो हमने 440 पर लगा रखा है। ऑटोमेटिक ये ट्रेल होता रहता है 10 रुपये के हिसाब से, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इसमें यूज कर सकते हैं। और जब आप ये पूरा फिलिप करेंगे तो यहाँ से जब आप बाय करेंगे तो बाय करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका ऑर्डर जो है ऑर्डर सेशन में पोजीशन पे आ जाएगा, पोजीशन में आपको दिखाएगा, शो करेगा। तो इस तरीके से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, टारगेट ऑर्डर कैसे लगाएंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, तीनों ही मैंने आपको इसमें मेंशन करके बताया है। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब आगे अगर आपको कुछ देखना हो तो आगे आप यहाँ ऑर्डर में आएंगे। ऑर्डर में आएंगे तो आपका जो है ऑर्डर
लगने से, अगर आपका ऑर्डर लग जाएगा तो पोजीशन में दिखाएगा, अन्यथा आपका ओपन ऑर्डर में दिखाएगा। यहाँ से आप एसआईपी बुक कर सकते हैं। अगर आपने एसआईपी बुक किया है तो यहाँ से आप एसआईपी की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपके एसआईपी जो आपने की है उस एसआईपी में आपका कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। जीटीडी ऑर्डर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ से आप जीटीडी ऑर्डर का हिस्ट्री देख सकते हैं कि जीटीडी ऑर्डर जो आपने लगाया है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपका ऑर्डर लगा है या नहीं लगा है। यहाँ से आप जीटीडी का ऑर्डर देख सकते हैं। यहाँ अकाउंट में जाएंगे, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ से जब आप फंड ऐड करेंगे तो यहाँ से आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं। 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, 50,000 तक, 1 लाख तक, जितना चाहें उतना फंड आप ऐड कर सकते हैं। यूपीआई से भी ऐड कर सकते हैं और जो है आप नेट बैंकिंग से भी अपना फंड जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको फंड विड्रॉ करना है अपने अकाउंट में, मान लीजिए यहाँ आपके अकाउंट में 10,000 रुपये या 20,000 रुपये हैं, अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे, आप 100 रुपये से लेकर 1,000 तक कितना भी यहाँ पर अमाउंट जो है डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ अमाउंट डालेंगे तो यहाँ से आपका फंड जो है विड्रॉ हो जाएगा। अब होम पेज पर आते हैं हम। यहाँ पर अगर आपको आईपीओ बुक करना हो तो आप आईपीओ पर क्लिक करेंगे। आईपीओ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईपीओ अभी आने वाले हैं मार्केट में, जो कि अभी आए नहीं हैं। यहाँ से आप जो आईपीओ बुक कर सकते हैं। ये आईपीओ ऑर्डर्स है, यहाँ से आप आईपीओ ऑर्डर देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड पे भी बुक कर सकते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड भी आप यहाँ से जो है बुक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बुक करने के लिए आपको अगले होम पेज पर लेकर आएगा। आप जब आप अगले होम पेज पर आएंगे तो वहाँ से आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर म्यूचुअल फंड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन सभी म्यूचुअल फंड में आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंसेक्स में जितने भी स्टॉक हैं उन स्टॉक के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ सेंसेक्स के अंदर कितने स्टॉक हैं वो सब यहाँ पर ऐड हैं। एसबीआई, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी, ये सभी स्टॉक जो है सेंसेक्स के स्टॉक हैं और सेंसेक्स के स्टॉक में भी आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वॉच लिस्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट ऑटोमेटिक एक बनी हुई है। अगर आप और वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। तो जब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी वॉच लिस्ट यहाँ से तैयार हो जाएगी। जब आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपकी दूसरी वॉच लिस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वॉच लिस्ट जो यहाँ से तैयार हो चुकी है। पहली वॉच लिस्ट ये है और दूसरी वॉच लिस्ट ये है। आप कितनी भी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये जो न्यू अपडेट हुआ है वर्जन, इसमें यही फैसिलिटी दी गई है कि पहले इसमें किसी और तरीके से काम होता था, अब इसमें किसी और तरीके से काम होता है। और ये यहाँ पर इसका पोर्टफोलियो है। जो भी आपके स्टॉक होंगे वो आपको यहाँ पोर्टफोलियो में शो करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मेरे कुछ स्टॉक है यहाँ पर, तो ये पोर्टफोलियो में शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी स्टॉक आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो में सर्च करते हुए दिखाई देंगे कि कितना प्रॉफिट चल रहा है आपके स्टॉक में और कितना लॉस चल रहा है। ये ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स में आपको जीटीडी, स्टॉक एसआईपी, पोजीशन और ओपन ऑर्डर पोजीशन आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए होते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक के लिए भी होते हैं। सब आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाई देंगी। ये मैंने यहाँ आपको अकाउंट बताया है कि यहाँ पर अकाउंट के अंदर आपको विड्रॉ, एड फंड, यहाँ पर आपको सभी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टॉक प्लेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एमटीएफ प्लेस्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जब आप एमटीएफ प्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और जब आप प्लेज स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्लेज स्टॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने मान लीजिए कुछ स्टॉक होल्ड कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कुछ लोन मिल जाए, कुछ उधार मिल जाए स्टॉक खरीदने के लिए, तो उसका यहाँ पर आपको कैलकुलेशन देखने के लिए मिलता है। यानी 311 रुपये यहाँ पर मुझे स्टॉक खरीदने के लिए मिल रहे हैं और इनका मुझे कुछ पे भी करना पड़ेगा चार्ज। और यहाँ से मैं जो है 311 रुपये का यूज कर सकता हूँ और 311 रुपये में यूज करके स्टॉक खरीद सकता हूँ। तो ये मार्जिन प्लेज होता है। होल्डिंग का प्लेजिंग
प्लेजिंग होल्डिंग बोलते हैं इसे, ये यानी कि आपने जो स्टॉक होल्ड कर रखे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलता है और स्टॉक खरीदने के लिए ब्रोकर की तरफ से, जिसका ब्रोकर कुछ चार्ज आपसे पे करता है। अब यहाँ पर आप प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर आप फंड ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, आपका फंड ट्रांजेक्शन कितना है। यहाँ से आप जो है सेटिंग में जाके चार्ट को बदल सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा सकते हैं, IQ चार्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं IQ चार्ट और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, दो तरह के चार्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और यहीं से आप जो अगर आप फिंगरप्रिंट से मोबाइल को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिंगरप्रिंट से जो है इनेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल को। अगर आप एम पिन से करना चाहें तो एम पिन से भी आप यहाँ कर सकते हैं। एम पिन के लिए यहाँ आपको OTP डालना होगा, आप यहाँ से एम पिन जो है अपना चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सेटिंग की बात। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल के ऑप्शन पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट मिलेगी, जहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस देखने के लिए मिलेगा। यहीं से आप सब कुछ जो है मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एंजल वन न्यू अपडेट का, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी मैं भूल गया। जैसे मान लीजिए आपको इंटरडे करना है, तो इंटरडे का भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यानी कि सुबह खरीदा और शाम तक बेच दिया। इसके लिए जस्ट ONGC के स्टॉक पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं यहाँ से इस स्टॉक की। अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन चेन भी देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ आपको इस स्टॉक का चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमें इस स्टॉक में इंटरडे करना है, तो जस्ट आप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ मैंने इंटरडे, ये डिलीवरी होता है, ये इंटरडे होता है। डिलीवरी में एक स्टॉक की वैल्यू आपको 155 रुपये दिखाई देगी यहाँ पर, और इंटरडे में आपको एक स्टॉक की वैल्यू 31 रुपये दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखिए 31 रुपये वैल्यू है इंटरडे में। अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी में आपको जो है 155 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब आपका स्टॉक खरीदा जाएगा। इंटरडे में हमें लिवरेज मिलता है, यानी कि मार्जिन मिलता है इंटरडे में स्टॉक खरीदने के लिए, यानी जो स्टॉक 155 रुपये का है वो 31 रुपये का आएगा। फ़र्क कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 100 स्टॉक खरीदे, तो 100 स्टॉक की वैल्यू 3105 रुपये है। वहीं आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो 15,525 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। पर डिलीवरी में रिस्क कम रहता है, इंटरडे में रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंटरडे में अगर हमने सुबह लिया है तो शाम तक बेचना पड़ेगा, चाहे उसमें लॉस है या प्रॉफिट है। इससे कोई मतलब नहीं है कि लॉस कितना है प्रॉफिट कितना है, पर यह है कि वो हमें शाम तक बेचना पड़ेगा। ये होता है इंटरडे और डिलीवरी। तो दोस्तों, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कि आप इस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए भी आप जो है होल्ड कर सकते हैं, और आप यहीं से जो है IPO बुक कर सकते हैं, और यहीं से आप म्यूचुअल फंड, GTD ऑर्डर, SIP ऑर्डर, यहीं से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एंजल वन ऐप का, कि अगर आप एंजल वन का ऐप यूज करना चाहते हैं, अगर आप एंजल वन के ब्रोकिंग के साथ काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो आप एंजल ब्रोकिंग ऐप को जो है यूज कैसे करेंगे, 25 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कि अगर आप शेयर बाज़ार से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप शेयर बाज़ार से पैसा कैसे कमाएंगे, शेयर बाज़ार से पैसा कमाने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने बारीक तरीके से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर आपके पास एंजल वन का अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास अपस्टॉक में अकाउंट नहीं है या जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें भी अकाउंट ओपन करा लीजिए। 100% आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीरोधा में आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ता है अकाउंट ओपन कराने के लिए, और एंजल वन में फ्री अकाउंट ओपन होता है, इसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अपस्टॉक में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन होता है, इसमें भी आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी हेल्प के लिए मुझे सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल 100% फ्री है। टेलीग्राम चैनल का हमारे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप चार्ट जो है बाय कर सकते हैं अमेजोन से, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडल पैटर्न के चार्ट आप जो है बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूजन है और भी कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।